हाय, मेरा नाम नितिन शर्मा है। ये मेरे फादर मिस्टर आर.एन. शर्मा। हम गुड़गांव से हैं और हमने डॉक्टर अरविंद को अप्रोच किया था लेट दिसंबर के अंदर। एक थोड़ी कॉम्प्लिकेशन के बाद इनके चेस्ट के अंदर एक हेमरेज हो गया था। उसकी वजह से ब्लड अंदर काफ़ी रिलीज़ हुआ और वो अनफॉर्चुनेटली क्लॉट हो गया था। And we were advised that to remove this will require a surgical procedure, and we were immediately referred to Dr. Arvind as the best option for us to pursue. और हम डॉक्टर अरविंद से मिले और उन्होंने सारी सब पुरानी हमारी रिपोर्ट्स, सारी हिस्ट्री और उसको बड़े अच्छे से उसको समझा और एक क्लियर एक्शन प्लान बनाया जिसके के अंदर उन्होंने समझाया कि किस तरह से एक वैट्स प्रोसीजर रहेगा, एक मिनिमली इन्वेसिव, और उससे हम किस तरह से ये सारा जो अंदर ब्लड जो जमा हो गया है उसको हम निकाल पाएंगे। मिस्टर शर्मा को क्लॉटेड हीमोथोरैक्स यानी ब्लड जमा था और उसमें कई जगहों पर वो पस में कन्वर्ट हो गया था। इस चीज को कुछ लोग चेस्ट ट्यूब डाल करके निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होता। कुछ लोग इसमें कुछ एंजाइम्स या केमिकल्स डाल के उसको क्लॉट को गलाने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली वो भी सफल नहीं होता। इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप दूरबीन का ऑपरेशन करो, जिसको वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, वैट्स। और वैट्स से आप अंदर दूरबीन डाल के देख कर सारे क्लॉट्स धीरे धीरे पकड़ पकड़ के उनको क्लीन कर दो, और जो लंग के सरफेस पे एक मोटी सी लेयर बन जाती है इन क्लॉट्स की वजह से, जो अल्टीमेटली लंग को एक्सपैंड करने से, जैसे ये लंग है, ये देखिए पूरा फूल रहा है, अब इसको ऊपर एक ऐसी लेयर बन जाए तो वो उसको फैलने से रोकेगी, और लंग नहीं फैलेगा तो खाली जगह में फिर से पानी वानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जब ये ऑपरेशन किया जाए तो न केवल क्लॉट्स को निकाला जाए, बल्कि इसके ऊपर जो लेयर है, इसको जैसे केले के ऊपर से छिलका निकालते हैं वैसे ही इस पूरा को निकालिए ताकि लंग पूरा फैल जाए। चेस्ट के अंदर खाली जगह नहीं रह सकती, या तो लंग है, गॉड ने लंग को बनाया है चेस्ट के अंदर रहने के लिए, अगर लंग किसी रीजन से कोलैप्स होगा तो वहां ब्लड, पानी, पस, ये सब चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। बट मिस्टर शर्मा का हमने क्लॉट्स भी निकाले, जो लेयर थी वो भी पूरी की पूरी निकाली, आसपास जितना भी गंदा मटेरियल था सब पूरा एकदम से परफेक्ट क्लीन कर दिया। इसीलिए उनकी बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, और अल्टीमेटली 2-4 हफ्ते में जब उनका दर्द वर्द खत्म हो जाएगा और जो एक्सरसाइज उनको बताई हैं उससे करने से, वो ऐसा होने से पहले जो इनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी थी या बाकी जब जो भी दिनचर्या एक्टिविटी थी, 100% ही विल बी बैक टू नॉर्मल लाइफ। किसी तरह का कोई इस बीमारी का डेफिसिट नहीं रहेगा उनके ऊपर। और जैसे ही सर्जरी फिर ख़त्म हुई और मेरे फादर आईसीयू में शिफ्ट हुए, हमें मिलवाया गया और इमीडिएटली हमें एक्चुअली फ़र्क दिखा। जिस कंडीशन के साथ हम यहाँ पर आए थे, इनको काफ़ी ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी थी और कई तरह की जो थी, वो सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ऑलमोस्ट मैजिकली ऐसा लगा कि वो सब चीज़ ठीक हो गई हैं। एक दिन आईसीयू में रहने के बाद अगेन इनको रूम में शिफ्ट किया गया। यहाँ पे अगेन द क्वालिटी ऑफ केयर was absolutely exceptional, and it included not just doctors and nurses but also again wholesome physiotherapy, dietitian, everybody else really was super cooperative and helpful. 7 या 8 दिन हम रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अब पूरी तरह से ठीक होके जा रहे हैं। अगेन डिस्चार्ज के लिए भी बड़ा अच्छा एक प्रोसीजर कि किस तरह से फॉलोअप करना है, घर में क्या करना है। हमें हर बार ये क्लियर किया गया कि कैसे हम किसी भी समय डॉक्टर और उनकी टीम को अप्रोच कर सकते हैं। कभी भी ये नहीं लगता कि अच्छा और अब कुछ हो जाएगा तो किससे बात करनी है। बिल्कुल क्लियर है कि किससे बात करनी है, कब करनी है। 24 घंटे कोई ना कोई अवेलेबल रहेगा उन नंबर्स पे, और एक बड़ा पीस ऑफ माइंड है इस चीज़ का अपने आप में होना। ओवरऑल अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू मेदांता एंड डॉक्टर अरविंद एंड हिज टीम। इट वॉज एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस. I would really swear by Dr. Arvind and his capable team to ensure that कि कितनी भी complicated case हो chest surgery के around, ये टीम सबसे अच्छी आउटकम अचीव करती है। थैंक यू वेदांता।